नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लासेस यूपी में। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं मॉडल पेपर से जो हमारे अतिलोकप्रिय प्रश्न हैं पहला अध्याय के, वो सोल्व कराने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कल की वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्न सारे कराए थे। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अतिलोकप्रिय प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं 165 और 255 का मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमारी संख्याएं क्या हैं, हमारी संख्याएं हैं संख्याएं संख्याएं क्या हैं हमारी 165 कामा 255। छोटी संख्या का बड़ी संख्या में सबसे पहले हम भाग देंगे। तो हमारी छोटी संख्या है 165 का भाग हम 255 में देंगे। तो आइए भाग देते हैं। 165 का भाग हम 255 में देंगे। तो 165 एकम 165, 5 में से 5 गया, 0 बचा। 5 में से 6 गया, जाएगा नहीं, यहाँ से फिर हम ढाई लेंगे तो यहाँ बचा 15। 15 में से 6 गया, 9 बचा। और एक में से एक बचा 0, और एक में से एक गया 0। तो मैंने प्रथम चरण में, अब हमें निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो मैं चरणों के हिसाब से लिखेंगे अब। तो मैंने प्रथम चरण में क्या किया, प्रथम चरण मैंने प्रथम चरण में क्या किया, 255 जो हमारा है भाज्य बराबर भाजक कितना है 165, भागफल हमारा कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 90। इतना मैंने प्रथम चरण में किया। अब हम 90 का भाग 165 में देंगे। हम जब तक भाग देंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो अब हम 90 का भाग 165 में देंगे। जब हम 90 का भाग 165 में देंगे तो 90 एकम 90। अब 165 में से 90 घटाएंगे तो 5 में से 0 गया, 5 बचा। 16 में से 9 गया तो 7 बचा, 75 हुआ। अब मैंने ये दूसरा चरण में क्या किया, मैंने सेकंड चरण में मैंने क्या किया, 165 जो हमारा है भाज्य बराबर, हमारा भाजक कितना है 90 गुणे भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 75। अभी मेरा शेषफल 0 नहीं आया तो हम अब फिर आगे भाग देंगे। तो 75 का भाग अब 90 में देंगे। जब हम 75 का भाग 90 में देंगे तो 75 एकम 75। अब घटाएंगे, यहाँ पर ढाई लेंगे, यहाँ पर हुआ 10, 10 में से 5 गया, 5 बचा। यहाँ पर बचे कितने 8, 8 में से 7 गया, 1 बचा, 15 हुए। तो मैंने थर्ड चरण में क्या किया, मेरा थर्ड चरण, तो हमारा सबसे पहले क्या, मेरा भाज्य क्या है, भाज्य है मेरा 90 बराबर भाजक कितना है 75 गुणे भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल 15। अब भी मेरा शेषफल 0 नहीं आया तो आगे भाग देंगे। अब 15 का भाग हम 75 में देंगे। जब हम 15 का भाग 75 में देंगे तो 15 चक्कू 60, 4 बार जाएगा। अब घटाएंगे, 5 में 0 गया, 5 बचा। 7 में से 6 गया, 1 बचा। 7 में से 6 गया, 1 बचा, हमारा कितना आया 15। अब 15 का भाग हम 75 में देंगे तो 15 पना 75, 5 बार जाएगा। तो 75 में से 75 कटा, 0 बचा यहाँ पर। तो हमारा मासा कितना निकला, जो हम जिस संख्या से लास्ट में भाग देते हैं वही हमारा मासा होता है। तो संख्या लास्ट में हमारी क्या है 15। अब इसको हम चरणों के रूप में लेंगे। तो हमने चौथे चरण में क्या किया, चौथे चरण में हमारा जो भाज्य है वो कितना है 75 बराबर भाजक कितना है 15 गुणे भागफल कितना है 5 प्लस शेषफल 0। हमारा शेषफल 0 आ गया। अब हमारा मासा कितना निकला 15। तो 165 कामा 255 का मासा कितना आया, मासा आया हमारा 15। यही हमसे पूछा गया था यूक्लिड एल्गोरिथम विधि द्वारा। तो मैंने ये हमारी यूक्लिड एल्गोरिथम विधि है ये वाली। इस तरीके से मैंने इसलिए निकाला कि सरल तरीके से निकाल लेते हैं। तो अब मैंने लिख दिया यूक्लिड एल्गोरिथम विधि में। ये जो मैंने लिखा है ये हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम विधि है। हमारा मासा कितना निकला यूक्लिड एल्गोरिथम विधि द्वारा 165 कामा 255 का मासा निकला 15। हमारा दूसरा सवाल है, जो हमारा दूसरा सवाल है ये क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 272 तथा 1032 का मासा ज्ञात कीजिए। तो हम मासा कैसे ज्ञात करेंगे, वो भी यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हमारी संख्याएं पहले क्या हैं, जो हमारी संख्या है 272 कामा 1032।
छोटी संख्या का बड़ी संख्या में सबसे पहले भाग देंगे हम। जब हम छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे 1032 में, तो देते हैं सबसे पहले भाग हम। जब 272 का हम भाग देंगे तो लगभग 3 बार जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 की 1 हाथ लगा 2, और 3 दूना 6 और 2 8, 816 हुआ। अब जब 816 1032 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? जब घटाएंगे तो यहाँ पर 216 बचेगा। अब 216 का भाग हम 272 में देंगे। जब 216 का भाग 272 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। अब हम घटाएंगे 272 में से 216 तो 56 बचेगा यहाँ पर। अब जब 56 का भाग 216 में फिर दोबारा देंगे, जब तक देंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। जब 56 का भाग हम 216 में देंगे, 56 का भाग जब 216 में देंगे तो लगभग 3 बार जाएगा। जब 3 का गुणा 56 में करेंगे तो 168 आएगा। अब जब 16 में से 168 घटाएंगे तो 48 बचेंगे। अब फिर 0 नहीं आया शेषफल हमारा, तो 48 का भाग हम 56 में फिर दोबारा देंगे। जब हम 48 का भाग 56 में देंगे तो 48 एकम 48, यहाँ पर कितना बचा? 8। अब हम 8 का भाग 48 में देंगे। अब जब 8 का भाग 48 में देंगे तो 6 बार जाएगा, हमारा शेषफल जो है 0 आ गया। अब हम इसको यूक्लिड एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? यूक्लिड एल्गोरिथम विधि में से अब लिखेंगे इसे हम चरणों के रूप में हमें लिखना पड़ेगा। तो मैंने प्रथम चरण में क्या किया? प्रथम चरण इस सूत्र के माध्यम से लिखेंगे हम। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो लिखेंगे हम। तो हमारा भाज्य कितना है पहले चरण में? 1032। 1032 बराबर हमारा भाजक कितना है? 272 गुणे भागफल कितना है हमारा? 3 प्लस शेषफल कितना है? 216। ये मेरा प्रथम चरण में था। अब मैंने सेकंड चरण में क्या किया? मैंने सेकंड चरण में किया है सेकंड चरण। हमें इसी रूप में फिर दोबारा लिखेंगे। हमारा भाज्य सेकंड चरण में क्या है? 272 बराबर हमारा भाजक कितना है? 216 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल 56। अब हमारा थर्ड चरण के रूप में लिखेंगे मैं। जो हमारा थर्ड चरण है वो क्या है? जो हमारा भाज्य है वो हमारा 216 है बराबर 56 गुणे 3 प्लस शेषफल कितना? 48। हमारा जो फोर्थ चरण है इसमें क्या किया मैंने? 56 बराबर 48 गुणे 1 प्लस 8। अभी हमारा जब 0 नहीं आया था पर मैंने 8 का भाग 48 में दिया। अब हमने 5 चरण में मैंने क्या किया? 48 बराबर 8 गुणे 6 प्लस 0। हमारा माथा कितना निकल के आया? जिस संख्या से मैंने लास्ट में भाग की संख्या दे दिया 8 दे दिया, तो हमारा माथा कितना हुआ? 272 कामा 1032 का माथा कितना निकला? माथा निकला 8। यही हमसे पूछा गया था, तो हमारा यही आंसर कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 3 में हमसे बोला जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं 135 और 255 का मासा ज्ञात कीजिए। ये जैसे मैंने ऊपर वाले सवाल में लगाया था इसी प्रकार ये भी लगाना है। तो करेंगे इसको हल हम। तो हमारी संख्याएँ क्या हैं? संख्याएँ हैं हमारी 135 कामा 225। तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे। जब हम छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे 225 में, 135 का 225 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। 135 एकम 135 घटाएंगे तो 5 में से 5 गया, 0 बचा। 22 में से 13 गया, यहाँ पर कितना हुआ? 7 और 2 9, 90 हुआ। तो इतना मैंने प्रथम चरण में मैंने क्या किया? अब इसको लिखेंगे हम यूक्लिड एल्गोरिथम विधि में। यूक्लिड एल्गोरिथम से
तो हमारा इसमें भाज्य कितना है 225 बराबर हमारा भाजक कितना है 135 गुणे भागफल कितना है 1, हमारा शेषफल जो कितना है 90 प्लस 90। हमारा इसमें शेषफल 0 नहीं आया तो हम आगे भाग देंगे। अब 90 का भाग हम 135 में देंगे। जब 90 का भाग 135 में देंगे तो 90 एकम 90। अब घटाएंगे 5 में से 0 गया 5 बचा, 13 में से 9 गया 4 बचा, 45 हुआ। अब मैंने सेकंड चरण में क्या किया, ये मेरा फर्स्ट चरण था, ये मेरा सेकंड चरण है। इसमें हमारा भाज्य कितना है 135 बराबर भाज्य कितना है 90 गुणे शेषफल कितना है 1 प्लस ये मेरा भाजक है और शेषफल कितना है 45। अब जब मेरा शेषफल 0 नहीं आया फिर आगे हम भाग देंगे तो 45 का भाग हम 90 में देंगे। जब हम 45 का भाग 90 में देंगे तो 45 दूना 90, हमारा शेषफल 0 आ गया। मैंने थर्ड चरण में क्या किया, मैंने हमारा इसमें भाज्य कितना है 90 बराबर भाज्य कितना है 45 गुणे भागफल 2 प्लस शेषफल 0। जिस संख्या से मैं लास्ट में भाग देता हूँ वही हमारा मात्रा होता है। तो 135 और 225 का मात्रा कितना निकला 135 का 225 का मात्रा कितना निकला 45। यही हमारा आंसर है। जो हमारा चौथा सवाल है इसमें पूछा गया है कि दिखाइए कि कोई प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमें कैसे दिखाएंगे, जो हमारा इसमें है समपूर्णांक और विषम पूर्णांक दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जहाँ q कोई पूर्णांक है तो हम एक पूर्णांक मानेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक। जब हम धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, धनात्मक पूर्णांक हम a मान लेंगे और b बराबर हम मानेंगे 2। क्योंकि b बराबर मैंने क्यों माना, क्योंकि हमारी जो यूक्लिड एल्गोरिथम विधि है वो हमारी है a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b बराबर हमने माना 2। अब हम लगाएंगे यूक्लिड एल्गोरिथम विधि, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से अब लगाएंगे हम। तो a बराबर b हमारे कितना माना मैंने 2, अब q प्लस आर, जहाँ अब हम r निकालेंगे, r का मान निकालेंगे तो जहाँ 0 से बड़ा होगा r और r से भी बड़ा होगा हमारा b यानी कि 2। जो हमारा 2 है b बराबर मैंने 2 माना, 0 से बड़ा होगा r और r से बड़ा होगा हमारा 2। तो r का मान हम निकालेंगे हम, तो 0 से बड़ा होगा तो 0 से यानी कि 0 ही मान सकते हैं, बराबर का चिन्ह लगाइए। अब ये r 2 से छोटा होगा r, तो 0,1, जो r का मान निकला है हमारा 0,1। अब r का मान हम इस समीकरण में रखेंगे, r बराबर 0 रखने पर सबसे पहले हम r बराबर 0 रखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर b हमारा कितना है 2, q प्लस r कितना मैंने रखा 0, a बराबर 2q। यही हमसे संपूर्णांक पूछा गया था, 2q का रूप का होता है। तो इसमें लिखेंगे हाँ 2q संपूर्णांक होता है। एक मेरा सोल्व हो गया, अब पूर्णांक होता है। एक तो ऑप्शन सोल्व हो गया। अब मैं दूसरा निकालेंगे विषम पूर्णांक 2q प्लस 1। अब ये निकालेंगे तो अब हम रखेंगे मान r बराबर 1, r बराबर 1 रखने पर, जब r बराबर 1 रखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर में, तो a बराबर b का मान कितना है 2q प्लस 1, तो a बराबर 2q प्लस 1। हमसे यही पूछा गया था 2q प्लस 1, ये जो विषम पूर्णांक पूछा गया था इसमें भी लिखेंगे हाँ विषम पूर्णांक होगा। तो इस सवाल में हमसे यही दो पूछे गए थे 2q और 2q प्लस 1, तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिए। अब मेरा अगला सवाल है, जो मेरा सवाल है व्याख्या कीजिए कि क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 गुणे
प्लस 2 गुणे, यहाँ पर गुणा का चिन्ह नहीं होगा, 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। इसे हमें बताना है, ये संख्या जो है भाज्य संख्या है। तो हमारी संख्या क्या है, संख्या है हमारी 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11। अब ये हमें दिख रही है 2 पार्ट में डिवाइड है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है हमको, 2 और 11 मिल रहा है कॉमन। इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 हैं। जब हम कॉमन लेंगे 2 और 11 कॉमन ले लेंगे। अब हमें क्या बचा इधर, 17 गुणे 5 गुणे 3। अब प्लस यहाँ पर कितना बचा, 1। अब हम गुणा कर लेंगे, 11 दूना 22। अब यहाँ पर 17 गुणे 5 गुणे 3 प्लस 1। अब हम इसका अंदर गुणा कर लेंगे, तो 5 3 15 और 17 का गुणा करेंगे तब हमारा कितना आएगा, 255। तो 22 कोष्टक 255 प्लस 1। अब हमारा जब 255 में 1 जोड़ेंगे तो 22 कोष्टक 255 256 हुआ। अब जो हमारे इसमें 2 और 11 के अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, 256 के गुणनखंड हो जाएंगे और इधर 11 के भी हो जाएंगे। तो ये हमारी भाज्य संख्या है। ये हमसे पूछा गया था कि ये हमारी संख्या जो है भाज्य है या नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यह है 2 और 11 अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, गुणनफल है। इसलिए ये जो संख्या दी गई है ऊपर, ये भाज्य संख्या है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 6, इसमें पूछा गया है, दिया गया है एचसीएफ 9 किन किन संख्याओं का है, 306 और 657 का एचसीएफ 9 है। और एलसीएम जो है पूछा गया है, एलसीएम का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। तो हमारी संख्याएँ हैं हमारी कितनी, 306 कामा 657। अब इन संख्या को एचसीएफ दिया गया है 9, हमें एलसीएम निकालना है। तो सूत्र लाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हमारी पहली संख्या कितनी है, 306 गुणे दूसरी संख्या क्या है हमारी 657 बराबर एचसीएफ कितना है 9 गुणे एलसीएम से पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, ये जो 9 इधर गुणा में है, इधर आएंगे भाग में हो जाएंगे। तो एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बटे 9। हम काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 102 आया। अब 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 1 बचा 3 चकू 12। अब 34 और 657 का जब हम गुणा करेंगे, एलसीएम बराबर, जब मैंने 34 और 657 का गुणा किया तो हमारा एलसीएम निकला है 22 33 8। यही हमारा आंसर है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपका पूरा कोर्स 10th क्लास का पूरा कोर्स कराया जा रहा है। तो जय हिंद।